गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम जीपीटी 311 करो इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीद करो के बारे में बात करेंगे। सुबह हमने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, किसने ट्रम दिया था वेविलोव ने ट्रम दिया था। इस चीज़ों के बारे में हमने सुबह बात की थी। उसके बाद बताया था जो मेन सेंटर है वो कितने 8 थे, चाइना, हिंदुस्तान, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, एब्सिनिया, मेडिटेरियन रीजन और एशिया माइनर या पर्सिया। यह टोटल 8 रीजन है। उसके बाद में हमने बात की सब्सिडाइज सेंटर। ऐसे कौन से सेंटर थे जो इन मेन सेंटर के साइड सेंटर थे। उसमें एक तो था इंडो मलाया, मतलब इंडिया और मलेशिया। दूसरा था चिली, जहाँ पे पोटैटो का ओरिजिन हुआ था, या पोटैटो। लास्ट था पैराग्वे, ब्राजील एंड पैराग्वे, जहाँ पे कॉफ़ी और पाइनएप्पल था, उनका वहाँ पे ओरिजिन प्लेस बताया गया। फिर हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एंड सेंटर ऑफ ओरिजिन। What is the difference between center of diversity and center of origin? सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और सेंटर ऑफ ओरिजिन है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन की। सेंटर ऑफ ओरिजिन का मेन से सेंटर ऑफ ओरिजिन आर जियोग्राफिकल एरिया। सेंटर ऑफ ओरिजिन आर जियोग्राफिकल एरिया वेयर क्रॉप प्लांट हैव ओरिजिनेटेड। कहने का मतलब है जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है कोई ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर जो क्रॉप है उसका ओरिजिन हुआ, क्रॉप प्लांट, उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ ओरिजिन। एनी जियोग्राफिकल एरिया वेयर क्रॉप प्लांट्स हैव ओरिजिनेटेड, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। फिर नंबर आता है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। तो इसका मतलब है ए सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, ए सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी रेफर्स टू ए लोकेशन, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र वेयर लोकेशन वेयर वास्ट जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ ए क्रॉप एंड इट्स वाइल्ड स्पीशीज इज फाउंड। कहने का मतलब है कोई भी ऐसी लोकेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में वेरिएबिलिटी पाई जाती है, इससे संबंधित जो मेन क्रॉप है वो तो उसकी जंगली प्रजातियाँ हैं, क्रॉप एंड इट्स वाइल्ड स्पीशीज। तो आपको दोनों की डेफिनेशन याद रखनी है। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन किसे कहते हैं। और अगर डिफरेंस पूछे वेरिएबिलिटी, सेंटर ऑफ ओरिजिन मतलब क्या, ऐसा कोई भी जियोग्राफिकल रीजन जहाँ पे वो क्रॉप का ओरिजिन है। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा क्षेत्र या उसके अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में वेरिएबिलिटी है और वो क्रॉप उसकी जंगली प्रजाति से संबंधित है। फिर आता है टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है उसके कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और दूसरा होता है सेकेंडरी डाइवर्सिटी ऑफ या सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। तो 2 है। अब बात करते हैं प्राइमरी सेंटर की। प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है। प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी या कह सकते हैं प्राथमिक उद्भव केंद्र। तो प्राइमरी सेंटर्स आर रीजन ऑफ
वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट। कोई भी क्रॉप प्लांट है अगर उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डाइवर्स पाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, या ऐसे कह सकते हैं दीज आर द ओरिजिनल होम ऑफ क्रॉप। जो फसल है अब उसका मुख्य घर है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। देयर आर द ओरिजिनल होम ऑफ क्रॉप प्लांट विच आर जनरली अनकल्टिवेटेड एरिया। जो एरिया अनकल्टिवेटेड है उसको हम उस क्रॉप का ओरिजिनल होम मानते हैं। अब बात करोगे अनकल्टिवेटेड एरिया कौन सा है, जैसे हिल्स है, रिवर है, माउंटेन्स है, वैली है, फॉरेस्ट है। वैली मतलब घाटी है, फॉरेस्ट है, रिवर है, हिल्स है। कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे इनसे पहले क्रॉप नहीं हुई है या उसी में ओरिजिन माना जाता है, जहाँ पर पहले कल्टीवेशन नहीं हुआ, जैसे वैली हो गई, घाटी, फॉरेस्ट, जंगल, रिवर, नदी या हिल्स, पहाड़ी, इन चीज़ों को हम बोलते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन या प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। वापस प्राइमरी सेंटर आर द रीजन ऑफ वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट। दीज आर द ओरिजिनल होम ऑफ क्रॉप प्लांट। कहने का मतलब है जो क्रॉप है उसका ओरिजिनल होम प्लांट है। इसके एग्जांपल माउंटेन, हिल्स, रिवर, फॉरेस्ट, वैली वगैरह। अब आती है जो प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर वाइड जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसके अंदर जो प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में डाइवर्सिटी पाई जाती है। दूसरा है इसके अंदर है लार्ज नंबर ऑफ डोमिनेट जीन। इसके अंदर जो डोमिनेट जीन है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ज़्यादा होते हैं। तीसरा आता है मोस्टली हैव वाइल्ड कैरेक्टर, क्योंकि जो जंगल से हम क्रॉप का उसका प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन माना है तो वहाँ पे उसके भी कैरेक्टर या उसका सिलेक्शन नहीं किया, तो उसके अंदर क्या होता है मोस्टली वाइल्ड कैरेक्टर, उसके अंदर जंगली कैरेक्टर होते हैं जिसको हम डायरेक्टली खाने के रूप में यूज नहीं लेते हैं। उसका पहले कलेक्शन करते हैं फिर सिलेक्शन करते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं। एग्जिबिट लेस क्रॉसिंग ओवर, इसके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर है लेस क्रॉसिंग ओवर, इसके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर है इसके अंदर लेस होता है। क्रॉसिंग ओवर जो सेंट का माइटोसिस सेंट उसमें होता है क्रॉसिंग ओवर। फिर होता है नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट, इसमें हम जबरदस्ती सिलेक्शन ऑपरेट होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन जैसे मान लो सपोज एग्जाम्पल के इंटरेस्ट बोलते हैं तो अपने को पता नहीं तो कोई सा भी ले लेंगे, हाँ ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर किसी ने ट्राई लगा के देखा उसने उसको पता है कि इसका कैरेक्टर अच्छा है, इसी को सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब है नेचुरल सिलेक्शन। फिर सेकेंड आता है सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। तो वेबिलो सजेस्ट दैट वेल्यूबल फॉर्म्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स आर फाउंड फार अवे फ्रॉम द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, मतलब जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन से जो फार अगर दूर है उनको सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहा गया, या कह सकते हैं जो कल्टिवेटेड एरिया है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी का फर्स्ट कैरेक्टर है हैव लेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी कंपेयर देन प्राइमरी सेंटर। जो प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है उसके कंपेरिजन में इसके अंदर लेस मतलब कम जेनेटिक डाइवर्स पेरेंट है, लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी कंपेयर्स देन प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। सेकेंड बात करते हैं दे हैव लार्ज नंबर ऑफ रिसेसिव जीन। जो प्राइमरी है उसके अंदर डोमिनेंट जीन है और जो सेकेंडरी है उसके अंदर दे हैव लार्ज नंबर ऑफ रिसेसिव जीन। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं मोस्टली हैव डिजायरेबल कैरेक्टर। अभी अपने बात की थी इसमें से अपने पता है चूज, और इसमें क्या होता है अनडिजायरेबल कैरेक्टर। दे हैव मोस्टली डिजायरेबल कैरेक्टर इन क्रॉप स्पीशीज। इसके अंदर एग्जिबिट मोर क्रॉसिंग ओवर, इसके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर होता है मोर क्रॉसिंग ओवर। और लास्ट में बात करते हैं बोथ नेचुरल एंड
आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑपरेट। जो प्राइमरी सेंटर है उसके अंदर ओनली नेचुरल सिलेक्शन होता है, और जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है इसके अंदर बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन दोनों ऑपरेट होते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में। प्राइमरी में क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, लेस क्रॉसिंग ओवर। जो सेकेंडरी है उसमें मोर क्रॉसिंग ओवर, मोर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑपरेट। हम बात करते हैं लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन। लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन, तो इसका मतलब है द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल वेरिएशन आल्सो नोन एज होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन या कह सकते हैं द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल वेरिएशन आल्सो नोन एज लॉ ऑफ homologous series। Law of homologous series of variation is developed by Vavilov in 1951। हम बात करें लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन। द लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन also known as homologous series of variation is developed by Vavilov in 1951। इसका मतलब है जो ये लॉ है क्रॉस डाइवर्सिटी और सेंटर ऑफ ओरिजिन है उसके बेस पे, बेस्ड ऑन हिज स्टडी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एंड सेंटर ऑफ ओरिजिन। जो वेविलोव साइंटिस्ट था उसने सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और सेंटर ऑफ ओरिजिन के बेस पे स्टडी करती है लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज या लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन दिया था, जिसको होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन भी कहा जाता है। तो इस लॉ का मतलब है लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज स्टेट दैट ए पर्टिकुलर वेरिएशन ऑब्जर्व इन क्रॉप स्पीशीज। मतलब कोई भी जो पर्टिकुलर वेरिएशन है वो किसी भी क्रॉप स्पीशीज के अंदर ऑब्जर्व की गई। तो इसको ये पूछते हैं लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन है, इसका दूसरा क्या नाम है लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज। किसने किया था, वेविलोव ने 1951 के अंदर। तो इसके अंदर कोई भी जो वेरिएशन है क्रॉप के अंदर वो पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर ऑब्जर्व की जाती है। ऑब्जर्व इन पर्टिकुलर स्पीशीज इज एक्सपेक्टेड टू अनदर रिलेटेड स्पीशीज। कहने का मतलब है जो इसके साथ जो संबंधित स्पीशीज है उसके अंदर भी इसको ऑब्जर्व किया जाता है। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आज हम जीपीटी शरीर डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप के बारे में बात करेंगे। सुबह हमने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, किसने टर्म दिया था वेविलोव ने टर्म दिया था। इस चीज़ों के बारे में हमने सुबह बात की थी। उसके बाद में बताया था जो मेन सेंटर है वो कितने 8 थे, चाइना, हिंदुस्तान, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, एब्सिनिया, मेडिटेरियन रीजन और एशिया माइनर या पर्सिया। ये टोटल 8 रीजन है। उसके बाद में हमने बात की सब्सिडाइज सेंटर। ऐसे कौन से सेंटर थे जो इन मेन सेंटर के साइड सेंटर थे। उसमें एक तो था इंडो मलाया, मतलब इंडिया और मलेशिया। दूसरा था चिल्ली, जहाँ पे पोटैटो का ओरिजिन हुआ था, या पोटैटो। लास्ट था पैराग्वे, ब्राज़ील एंड पैराग्वे, जहाँ पे कॉफ़ी और पाइनएप्पल था, उनका वहाँ पे ओरिजिन प्लेस बताया गया। फिर हम बात कर रहे हैं
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एंड सेंटर ऑफ ओरिजिन? What is the difference between center of diversity and center of origin? सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और सेंटर ऑफ ओरिजिन है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन की। सेंटर ऑफ ओरिजिन का मेन से सेंटर ऑफ ओरिजिन आर जियोग्राफिकल एरिया। सेंटर ऑफ ओरिजिन आर जियोग्राफिकल एरिया वेयर क्रॉप प्लांट हैव ओरिजिनेटेड। कहने का मतलब है जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है कोई ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर जो क्रॉप है उसका ओरिजिन हुआ, क्रॉप प्लांट, उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ ओरिजिन। एनी जियोग्राफिकल एरिया वेयर क्रॉप प्लांट्स हैव ओरिजिनेटेड, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। फिर नंबर आता है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। तो इसका मतलब है ए सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, ए सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी रेफर्स टू ए लोकेशन, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र वेयर लोकेशन वेयर वास्ट जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ ए क्रॉप एंड इट्स वाइल्ड स्पीशीज इज फाउंड। कहने का मतलब है कोई भी ऐसी लोकेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में वेरिएबिलिटी पाई जाती है, इससे संबंधित जो मेन क्रॉप है वो तो उसकी जंगली प्रजातियाँ हैं, क्रॉप एंड इट्स वाइल्ड स्पीशीज। तो आपको दोनों की डेफिनेशन याद रखनी है। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन किसे कहते हैं, और अगर डिफरेंस पूछे वेरिएबिलिटी सेंटर ऑफ ओरिजिन मतलब क्या, ऐसा कोई भी जियोग्राफिकल रीजन जहाँ पर वो क्रॉप का ओरिजिन है, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा क्षेत्र या उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में वेरिएबिलिटी है और वो क्रॉप उसकी जंगली प्रजाति से संबंधित है। फिर आता है टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है उसके कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और दूसरा होता है सेकेंडरी डाइवर्सिटी ऑफ या सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। तो दो है। अब बात करते हैं प्राइमरी सेंटर की। प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है? प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी या कह सकते हैं प्राथमिक उद्भव केंद्र। तो प्राइमरी सेंटर्स आर रीजन ऑफ वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट। कोई भी क्रॉप प्लांट है अगर उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डाइवर्स पाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। या ऐसे कह सकते हैं दीज आर द ओरिजिनल होम ऑफ क्रॉप। जो फसल है अब उसका मुख्य घर है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। देयर आर द ओरिजिनल होम ऑफ क्रॉप प्लांट विच आर जनरली अनकल्टिवेटेड एरिया। जो एरिया अनकल्टिवेटेड है उसको हम उस क्रॉप का ओरिजिनल होम मानते हैं। अब बात करोगे अनकल्टिवेटेड एरिया कौन सा है, जैसे हिल्स है, रिवर है, माउंटेन्स है, वैली है, फॉरेस्ट है। वैली मतलब घाटी है, फॉरेस्ट है, रिवर है, हिल्स है। कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे इनसे पहले कहीं क्रॉप नहीं हुई है या उसी में ओरिजिन माना जाता है, जहाँ पे पहले कल्टीवेशन नहीं हुआ, जैसे वैली हो गई, घाटी, फॉरेस्ट, जंगल, रिवर, नदी या हिल्स, पहाड़ी, इन चीज़ों को हम बोलते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन या प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। वापस प्राइमरी सेंटर आर द रीजन ऑफ वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट। दीज आर द ओरिजिनल होम ऑफ क्रॉप प्लांट। कहने का मतलब है जो क्रॉप है उसका ओरिजिनल होम प्लांट है। इसके एग्जांपल माउंटेन, हिल्स, रिवर, फॉरेस्ट, वैली वगैरह। अब आती है जो प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, इसके क्या कैरेक्टर हैं? तो इसका मतलब इसके अंदर वाइड जेनेटिक
डाइवर्सिटी। इसके अंदर जो प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में डाइवर्सिटी पाई जाती है। दूसरा है इसके अंदर है लार्ज नंबर ऑफ डोमिनेट जीन। इसके अंदर जो डोमिनेट जीन है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ज़्यादा होते हैं। तीसरा आता है मोस्टली है वाइल्ड कैरेक्टर, क्योंकि जो जंगल से हम क्रॉप का उसका प्राइमरी सेंटर ऑफ माना है, तो वहाँ पे उसके भी कैरेक्टर या उसका सिलेक्शन नहीं किया, तो उसके अंदर क्या होता है मोस्टली वाइल्ड कैरेक्टर, उसके अंदर जंगली कैरेक्टर होते हैं जिसको हम डायरेक्टली खाने के रूप में यूज नहीं लेते हैं। उसका पहले कलेक्शन करते हैं फिर सिलेक्शन करते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं। एग्जिबिट लेस क्रॉसिंग ओवर, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर है लेस क्रॉसिंग ओवर, इसके अंदर तो क्रॉसिंग ओवर है इसके अंदर लेस होता है। क्रॉसिंग ओवर जो सीएनडीओ का माइटोसिस सीएनडीओ इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर। फिर होता है नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट, इसमें हम जबरदस्ती सिलेक्शन ऑपरेट में नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन जैसे मान लो सपोज एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं तो हम लोग पता नहीं तो कोई सा भी ले लेंगे, हाँ ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर किसी ने ट्राई लगा के देखा उसने उसको पता है कि इसका कैरेक्टर अच्छा है, इसी को सिलेक्ट करें, इसका मतलब है नेचुरल सिलेक्शन। फिर सेकेंड आता है सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। तो वेबिलो सजेस्ट दैट वैल्यूएबल फॉर्म्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स आर फाउंड फार अवे फ्रॉम द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, मतलब जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन से जो फार अगर दूर है उनको सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहा गया, या कह सकते हैं जो कल्टिवेटेड एरिया है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी का फर्स्ट कैरेक्टर है हैव लेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी कंपेयर देन प्राइमरी सेंटर। जो प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है उसके कंपेरिजन में इसके अंदर लेस मतलब कम जेनेटिक डाइवर्स पेरेंट है, लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी कंपेयर्स देन प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। सेकंड बात करते हैं दे हैव लार्ज नंबर ऑफ रिसेसिव जीन, जो प्राइमरी है उसके अंदर डोमिनेंट जीन है और जो सेकेंडरी है उसके अंदर दे हैव लार्ज नंबर ऑफ रिसेसिव जीन। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं मोस्टली हैव डिजायरेबल कैरेक्टर। अभी अपने बात की थी इसमें से अपने पता है कुछ, और इसमें क्या होता है अनडिजायरेबल कैरेक्टर। दे हैव मोस्टली डिजायरेबल कैरेक्टर इन क्रॉप स्पीशीज। इसके अंदर एग्जिबिट मोर क्रॉसिंग ओवर, इसके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर होता है मोर क्रॉसिंग ओवर। और लास्ट में बात करते हैं बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑपरेट। जो प्राइमरी सेंटर है उसके अंदर ओनली नेचुरल सिलेक्शन होता है और जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है इसके अंदर बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन दोनों ऑपरेट होते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी की बात में। प्राइमरी में क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन होता है, लेस क्रॉसिंग ओवर। जो सेकेंडरी है उसमें मोर क्रॉसिंग ओवर, मोर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन ओवर। हम बात करते हैं लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन। लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन, तो इसका मतलब है द concept of parallel variation also known as homologous series of variation। लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन या कह सकते हैं द concept of parallel variation also known as law of homologous series। law of homologous series of variation is developed by Vavilov in 1951। हम बात करें लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन। द लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन also known as
homologous series of variation is developed by Vavilov in 1951। इसका मतलब है जो ये ला है क्रॉप डाइवर्सिटी और सेंटर ऑफ ओरिजिन है उसके बेस पे, बेस्ड ऑन हिज स्टडी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एंड सेंटर ऑफ ओरिजिन। जो वेविलोव साइंटिस्ट था उसने सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और सेंटर ऑफ ओरिजिन के बेस पे स्टडी करके ला ऑफ होमोलोगस सीरीज या ला ऑफ पैरेलल वेरिएशन दिया था, जिसको होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन भी कहा जाता है। तो इस लॉ का मतलब है ला ऑफ होमोलोगस सीरीज स्टेट दैट ए पर्टिकुलर वेरिएशन ऑब्जर्व इन क्रॉप स्पीसीज। मतलब कोई भी जो पर्टिकुलर वेरिएशन है वो किसी भी क्रॉप स्पीसीज के अंदर ऑब्जर्व की गई। तो इसको ये पूछते हैं ला ऑफ पैरेलल वेरिएशन है, इसका दूसरा क्या नाम है ला ऑफ होमोलोगस सीरीज। किसने दिया था? वेविलोव ने 1951 के अंदर। तो इसके अंदर कोई भी जो वेरिएशन है क्रॉप के अंदर वो पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर ऑब्जर्व की जाती है। ऑब्जर्व इन पर्टिकुलर स्पीसीज इज एक्सपेक्टेड टू अनदर रिलेटेड स्पीसीज। कहने का मतलब है जो इसके साथ जो संबंधित स्पीसीज है उसके अंदर भी इसको ऑब्जर्व किया जाता है।